ये श्रृंखला आधारित है मानव अधिकारों के हनन की सत्य घटनाओं पर। टेली रूपांतरण करते समय कोशिश की गई है कि व्यक्तियों के नाम, उपनाम इत्यादि गुप्त रहें। कुछ खास जगहों पर घटनाक्रम को दर्शाने के लिए काल्पनिक पात्रों का प्रयोग किया गया है। तो भाई साहब, बात पक्की समझू नहीं? आज से कस्तूरी थारी हुई। दीदी रूप भाई जी को चावे। कोई नजर तो नहीं लगाया ना इस सुंदर मुखड़े ने? मैं अपनी आंखों से देखा थारी बेटी ने बीच रास्ते में उस हरामजादे रूप के साथ। या अपना मर्द के साथ नहीं, अपना यार के साथ सोना चाहे। ये झूठ है। तो सच का ही है। हमारा पति नपुंसक है। हमें तो ये भी पता नहीं है कि आगे हमारे साथ क्या होगा। समाज की ऊंची नाक वालों ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई औरत अपने पति की नपुंसकता का इजहार इतने खुलेआम भी कर सकती है। कस्तूरी की इस शिकायत ने पंचायत के पुरुषों के अहंकार को जैसे चुनौती दे दी हो, जिसके जवाब में पंचायत ने उसे सार्वजनिक रूप से अपना दावा सिद्ध करने का अपमानजनक दंड सुना दिया। काई फैसलो कर दियो सरपंच जी, यो तो अन्याय है। तू हमने सिखावे को न्याय है? पंचों ने पता कैसे चाले को कि पूर्ण नपुंसक है और थारी छोरी का आरोप सही है। थारो कई कहनो है पूर्ण? माने कोई आपत्ति ना है सरपंच जी। दूध रो दूध और पानी रो पानी। हाँ, अगर इसको कोई आपत्ति है तो अलग बात है। रे नीच, मैं समझूं तेरी बात। तू जाने कि कस्तूरी कभी इस बात के लिए राजी नहीं होगी, इसलिए तू ये सब रहवा दो सरपंच जी, रहवा दो। मैं अपनी शिकायत वापस ली हूँ। यानी तू ये मानना है कि तेरी छोरी ने जो आरोप लगाया है वो झूठ है? वो झूठ क्यों बोलेगी सरपंच जी? तो फिर साबित कर, और अगर साबित नहीं कर सके हो तो दंड मिलेगा, दंड। क्यों मेरी पगड़ी पूरे समाज के सामने उछाल रहे हो सरपंच जी? और तुम लोग पूरे गांव की, पंचों की, सबकी पगड़ी उछालना चाहते हो? सरपंच जी, बापू, अगर सच साबित करना रहा यही तरीका है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। कोई भी औरत कैसे कर सके है इतना बड़ा फैसला, पता नहीं मैंने सही किया या गलत, पर मेरे पास और क्या रास्ता था? अपनी आत्मा पे इतना बड़ा बोझ लेकर जी भी तो नहीं सकती थी मैं। कम से कम मैंने साबित तो कर दिया कि मैं झूठी नहीं और ना ही चरित्रहीन हूं। पूरन नपुंसक निकला। सरपंच के पांव के नीचे से जैसे जमीन खिसक चुकी थी। उसने इस नौटंकी का ये अंत नहीं सोचा था। पूरन का सबसे नजर मिलाना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने ये तो मालूम नहीं था कि सच जानने के बाद पंचायत का क्या फैसला होगा, और ना ही ये कि सच बोलने की कीमत म्हारे को क्या चुकानी पड़ेगी। देखो भाभी, तीरथ कर आई है, दर्शन कर लो। दर्शन यहाँ का सारा दुख दूर हो जाएगा। या तो तभी गई गुजरी है। ए छोरी, सारी पंचायत को तो दिखा दिया, हमें कब दिखाओगी? अरे तो छुपर करे, पर या तो पूरी पंचायत के सामने ही। मेरे साथ भी करनी 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 करेगी, मेरे साथ भी करेगी, मेरे साथ भी करेगी। क्या हो गया दीदी? बापू, बापू कुछ बोल क्यों नहीं रहे? दीदी, दीदी, तू बात करना बापू से, तारे से जरूर बात करेंगे। रूप भाई जी, वो भी पता नहीं कहाँ रह गए। डॉक्टर को लेवाने हैं, अभी तक नहीं आए।
रूपाली जी, डॉक्टर कहाँ है? उसने फुआ ने आने से मना कर दिया। क्यों? वो कह रहा था कि सारी बिरादरी से दुश्मनी नहीं करनी है उसको। पर तू चिंता का ही करे, हम काका को शहर ले जाएंगे। तू तैयारी कर चल। बापू अपनी पगड़ी को सारे गांव के सामने उछलता नहीं देख सका और जिंदा लाश बन के रह गया। अब तो बस वो हमारे सामने होके भी नहीं है। रही मैं तो इतना बड़ा त्याग करने के बाद भी हमारे को इंसाफ नहीं मिला। पंचायत ने कुछ नहीं किया। धन और खनकते सिक्कों के शोर ने सरपंच को गूंगा बना दिया। मैंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। लोगों की नजरों का सामना करने की हमारे में हिम्मत नहीं थी। पता नहीं कैसे और कब हमारी बदनामी ने गांव की सीमा रेखा पार कर ली। नमस्ते, कौन सा मिलना है? कस्तूरी यहीं रहती है। हाँ, पर थे कौन हो? देखिए, मेरा नाम सुकन्या वर्मा है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मेरी एक संस्था है जो बच्चों और महिलाओं के हित के लिए काम करती है। मुझे कस्तूरी के बारे में पता चला, बहुत अन्याय हुआ है उसके साथ। देखिए, मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। धन्यवाद, हम कुछ नहीं करना चाहते। देखो लड़की, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? तुम मुझे एक बार कस्तूरी से मिला दो, अगर वो बोलेगी तो मैं चली जाऊंगी। घर पे नहीं है दीदी। रुक दर्पण, आवा दे उन्हें। सुकन्या हमारे को इंसाफ दिलाना चाहती थी, पर हमारे को इसमें कोई रुचि नहीं थी। मैंने मना कर दिया, पर वो हमारी कहानी बापू और दर्पण की हालत देख के खुद को रोक नहीं सकी। सुकन्या पूरन से मिली। पूरन ने इस घटना से इनकार करते हुए सुकन्या के हाथ में डॉक्टर का लिखा कागज थमा दिया, जिसके अनुसार वो नपुंसक नहीं था। बकवास करे है वह छोरी। कहीं ऐसा हो सके है? अपनी गलती छुपावे खातिर इल्जाम लगा रही है वो हम लोगों पर। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कस्तूरी झूठ बोल रही है। 100% झूठ। सच तो बस इतना है कि वह छोरी का किसी छोरे से अवैध संबंध है। कौन पति सहेगा? आप ही बोलो। और जब मामला पंचायत में आयो तो वह छोरी ने अपनी गलती छुपाने खातिर अपने पति को नपुंसक बता दिया। अब आप ही सोच लो कितनी तेज तर्रार है वह छोरी। तो आपके कहने का मतलब है कि समाचार पत्रों में जो भी कुछ छपा है वो कस्तूरी ने छपवाया है, क्यों? अब यह बात तो मैं नहीं बोल सकूं हूं, पर सब झूठ है, सब झूठ है। अच्छा, माने थोड़ा जरूरी काम है, चलो। शर्म आती है मुझे औरत होने पर। आश्चर्य है, उन्नति का दावा करते रहते हैं हम लोग, लेकिन आज भी हमारी मानसिकता वही है जो हजारों साल पहले हुआ करती थी। जानवर के जानवर ही रहे हम लोग, बिल्कुल भी नहीं बदले। मैंने तो पता था कि यही होगा। आखिरी तसल्ली हो गई ना। बस अब ये कहानी यहीं खत्म होती है। देखो कस्तूरी, ना तो ये कहानी यहाँ खत्म होती है और ना ही अभी कोई सारे रास्ते बंद। मतलब कानून अभी मरा नहीं है। कोई जंगल राज नहीं है यहाँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि कानून कस्तूरी का साथ जरूर देगा। नहीं दीदी, बस अब और लड़ने की हिम्मत नहीं है मुझसे।
लोगों के साथ बैर लेके तो हम लोग इस गांव में भी नहीं रह पाएंगे। आप इस बात को भूल जाइए, पर मैं भी भूलने की कोशिश करूंगी। देखो कस्तूरी, बहुत गलत फैसला है तुम्हारा। तुम क्या सोचती हो? अगर तुम चुप रहोगी तो क्या ये लोग कुछ करेंगे नहीं? हाँ? तुम्हें समझाओ ना कस्तूरी को। मैं कहीं समझाऊं मैडम, कस्तूरी मारुति ज्यादा समझदार है और उसका डर भी गलत नहीं है मैडम। पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं लिया जा सकता मैडम। लेकिन रूप, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमको तो पता बस बहुत हो गया। आपने हमारे लिए जितना करना था आपने कर लिया, उसके लिए धन्यवाद। इतना भी कौन करता है किसी के लिए। देखो कस्तूरी, जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लो। मैं 2 दिन और ठहरी हुई हूँ सर्किट हाउस में। मुझे तुम्हारे आखिरी फैसले का इंतजार रहेगा। नमस्कार। केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश, पधारो मारे देश, अजी आवो मारे देश जी, केसरिया बालम आवो सा पधारो मारे देश। रमारो नस नस दुखे रे, रचोरा धाई न बुला दे रे। रमारो नस नस दुखे रे। होली का मारू रे, होली का मारू रे। होली का मारू रे। बहुत बड़ा शौक लगा है इसे। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग इसका ख्याल रखिएगा। मैं कुछ दवाइयां हैं लिख के दे देता हूं। ये दवाइयां इसे हर 3 घंटे के बाद देते रहिएगा, ठीक हो जाएगी। ये तो सोचा भी नहीं था कि हमारे कारण हमारी छोटी बहन का जीवन नरक बन जाएगा। पहले बापू की हालत और अब दर्पण। इसकी जिम्मेवार मैं हूं, पर बस अब और नहीं।
से दर्पण के बारे में पता चला। कैसी है वो? कस्तूरी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कस्तूरी, कस्तूरी। हाँ, मैं ठीक हूं। तुमने क्यों बुलाया था मुझे? मैंने फैसला कर लिया है। क्या? मैंने फैसला कर लिया है कि मैं लड़ूंगी। ठीक ही कहा था आपने। चुप रहने से बात बढ़ेगी, घटेगी नहीं। मैंने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैंने लड़ने का मन बना लिया। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। शायद इसका एक कारण ये भी था कि आज तक किसी औरत ने यहाँ इतना बड़ा कदम नहीं उठाया था। सुकन्या ने अपने साधनों का इस्तेमाल किया और कानून जल्द ही हरकत में आ गया। पूरन से तलाक की अर्जी भी न्यायालय में डाल दी गई। उसे न्यायालय में हाजिर होने का आदेश मिल गया। उधर सरपंच को भी न्यायालय का आदेश मिल चुका था, क्योंकि इस सारे कांड का जिम्मेवार तो वही था। पता नहीं न्यायालय का फैसला क्या होगा, पर एक बात तो है कि सुकन्या ने हमारे जीवन का अंधेरा कम कर दिया। कम से कम मैं अपने आप से अब नजर तो मिला सकूं। देखो कस्तूरी, हमसे जो हो सकता था हमने किया। अब जो करना है वो कानून करेगा। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है सब अच्छा होगा। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि आपका धन्यवाद कैसे करूं। मेरा अधूरा काम पूरा करके। वो कैसे? रूप के साथ घर बसा के। देखो कस्तूरी, जो कुछ हुआ उसे भूलकर नई जिंदगी शुरू कर। तुम्हें रूप की जरूरत है और रूप को तुम्हारी। क्यों रूप, मैं सही कह रही हूं ना? जी, मैं क्या कहूँ? तो फिर आशीर्वाद लो। उठो। उठो। जुग जुग जियो। दूध में नहाओ तुम। भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 15 सेक्शन 1 के अंतर्गत धर्म, जाति, लिंग, जन्म और स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन अपराध है। इस तरह की दुर्घटनाओं के लिए संविधान में बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर यही देखा जाता है कि ऐसे समय पर सरकार और हमारी सारी सुरक्षा प्रणाली मुख दर्शक बन जाती है। इस चुप्पी को तोड़ना होगा, वरना पूरा समाज अंधकार में डूब जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे।